आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों का अनंत भंडार। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। उसे वेद माता, देव माता एवं विश्व माता माना गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। योग साधना और तपश्चर्या की शक्ति धाराएं गायत्री के हिमालय से ही प्रकटी है। उसकी साधना के सत्य परिणाम अमृत पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। 5 प्रमुख देवताओं के यही 5 वरदान हैं। इसी रहस्य के कारण उसका एक स्वरूप 5 मुख वाला भी चित्रित किया जाता है। भौतिक सिद्धियां और आत्मिक विभूतियों के अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में छिपे पड़े हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत विधिवत गायत्री साधना से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सकता है। सांसारिक संकटों में भी गायत्री उपासना वरदान की तरह सिद्ध होती है। आदि शक्ति गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं हुआ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्वज्ञानियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए। आरोनियन महतो महियान यही महाशक्ति है। छोटे से छोटा 24 अक्षर का कलेवर, उसमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण भंडागार भरा हुआ है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री में कठिन और विशिष्ट भी है, पर साथ ही सरल भी इतनी ही कि उन्हें हर कोई हर स्थिति में बड़ी सरलता और सुविधा के साथ संपन्न कर सकता है। इसी से उसे सार्वजनिक और सार्वभौम माना गया है। नर नारी, बाल वृद्ध बिना किसी जाति व संप्रदाय भेद के उसकी आराधना प्रयत्नपूर्वक कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 वेद बने हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। ज्ञान की विवेचना में ही अन्य शास्त्र पुराण रचे गए हैं। भारतीय तत्व दर्शन और ज्ञान विज्ञान गायत्री बीज से ही उत्पन्न हुआ है। इसी की उपासना आराधना के सहारे प्राचीन भारत के महान नागरिक देवोपम बने थे। अतएव गायत्री को देव माता भी कहा गया है। गायत्री को आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या कहा गया है और उसकी अमृत कलश से उपमा दी गई है। आत्मकल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत है। उसे अपनाने वाला साधक अमृत पान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसलिए कहा गया है। गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और 5वां ब्रह्मास्त्र है। कामधेनु अर्थात माता की तरह परिपोषण करने वाली, प्रगति और समृद्धि के अजस्र वरदान देने वाली। ब्रह्मास्त्र अर्थात वह अस्त्र जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर होते चले जाएं। जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन किया है, उसे अर्थवेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरश सही पाया है, जिसमें उस महाशक्ति को दीर्घ जीवन, प्राण, पराक्रम,
सुसंतति, सहयोगी परिवार, निर्मल यश, साधन, वैभव तथा ब्रह्म वर्चस्व आत्मबल का वरदान बताया गया है। सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रहने वाले सारा तत्वदर्शी विद्यमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के वो समस्त आधार, संकेत और विधान मौजूद हैं जिनके सहारे साधनकर्ता को रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति पाने के लिए गायत्री तत्व ज्ञान का अवलंबन अनुपम है। प्रत्येक धर्मपरायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्म अनुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। संध्या विधान में गायत्री का स्थान वैसा ही है जैसे कि शरीर में मेरुदंड का। भारतीय धर्म के दो प्रतीक चिन्ह हैं, एक शिखा और दूसरा सूत्र योगोपवीत। दोनों ही गायत्री की प्रतिमाएं हैं। सिर के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री की ज्ञान ध्वजा फहराने और कंधे पर गायत्री के 9 शब्द 9 धागे बनकर 3 भ्यातियों को 3 ग्रंथियों का रूप देकर यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करने का अनुशासन है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है। इन दोनों का उपयोग संचालन इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के रूप में करने का निर्देश अर्श ग्रंथ और अपत वचनों में किया गया है। शास्त्रों में गुरु मंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन आदि संस्कारों में गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि तो कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु मंत्र गायत्री को ही कहा गया है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने एवं भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि ने यही गुरु मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अति बला शक्तियाँ इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हुई थी। स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि इसी के प्रभाव से बने थे। उनका कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, ज्ञान, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या ना करे, केवल गायत्री जप से ही सिद्ध पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे भी छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।